सुप्रभात। आज मैं लिव विद ग्रेट थॉट्स में आपके लिए लाई हूँ एक इंटरेस्टिंग कहानी। एक समय की बात है, एक महिला अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी और उसमें भी एक बड़ी रोटी वो अलग से बनाकर रख देती थी। और वो अलग से जो रोटी बनाती थी उसे वो घर के बाहर वाली खिड़की के पास रख दिया करती थी, ताकि किसी को भी ज़रूरत हो या कोई भूखा व्यक्ति हो वो उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। एक भूखा भिखारी हमेशा वहाँ पर आता था और उस रोटी को उठा ले जाता था और रोटी लेकर वह एक बात कहता था कि जो आप बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, जो आप अच्छा करते हैं वो लौटकर पुनः आपके पास आता है। और ये बात सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। वह औरत रोज खिड़की के पास रोटी रखती और बूढ़ा भिखारी आता और उस रोटी को ले जाता और वही शब्द बार बार कहता। इससे महिला जो है वो काफ़ी परेशान हो गई। उसे लगा कि एक तो मैं इस बूढ़े भिखारी के लिए रोटी रखती हूँ, लेकिन उसके मुंह से एक धन्यवाद का शब्द तक नहीं निकलता। पता नहीं क्या ही बड़बड़ा के वो चला जाता है। कितना स्वार्थी बूढ़ा है। जब ये बात महिला रोज रोज सुनती तो उसने सोचा कि क्यों न मैं इस भिखारी से पीछा छुड़ा लूं। और उसके लिए उसने एक तरकीब सोची। तरकीब क्या थी कि एक दिन उसने एक जहर वाली रोटी बनाई और जहर वाली रोटी बनाकर वह उसे खिड़की के पास रखने लगी। जैसे ही महिला ने खिड़की के पास वो जहर वाली रोटी रखने गई तो उसके हाथ कांपने लगे और उसने सोचा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो बिल्कुल पाप है। क्या मैं किसी का जीवन ले सकती हूँ? नहीं। तो ऐसा सोचकर महिला ने उस रोटी को वहां से उठाया और उसे चूल्हे में डाल दिया और वो जो रोटी है वो जलकर राख हो गई। और उसने दूसरी रोटी बनाई और दूसरी रोटी बनाकर खिड़की के पास रख दी। हमेशा की तरह बूढ़ा आया, उसने रोटी उठाई और वही शब्द गुदगुदा के वो वहां से चला गया कि जो आप बुरा करते हैं वो साथ रहता है और अच्छा करते हैं वो पुनः लौटकर आपके पास आता है। और वो बूढ़ा जो फकीर था वो काफी दूर तक चला गया। अब जो महिला है, जब वह रोटी रखती थी तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि काम की तलाश में शहर में गया हुआ था। अब वो उस दिन भी प्रार्थना करने लगी कि मेरे बेटे की सलामत रखिएगा ईश्वर प्रभु, ठीक है, और वो सुरक्षित वापस आ जाए। वो ऐसा विनती कर ही रही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब आके उसने दरवाजा खोला तो महिला ने देखा कि दरवाजे पर उसका बेटा खड़ा है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो गई। और महिला ने देखा कि उसका जो बेटा है बहुत दुबला पतला हो रहा है, फटे कपड़े हैं, बुरी तरीके की हालत में है। बेटा अपनी माँ के सीने से लिपट कर रोने लगा। महिला के आंख में भी आंसू आ गए। उसने कहा, आज मैं जीवित खड़ा हूँ तो ये एक चमत्कार है। तो महिला पूछती, ऐसा क्या हुआ? बोले, जब मैं यहाँ से 1 मील की दूरी पर था तो उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैंने खाना नहीं खाया था और मैं उस समय गिरने ही वाला था। और एक भिखारी वहां से गुजर रहा था जिससे मैंने एक रोटी का निवाला मांगा। तो उसने कहा कि मैं हर एक रोज ही एक रोटी खा के ही अपना जीवन बसर करता हूँ, लेकिन आज इस रोटी की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है, तो इसलिए मैं ये रोटी आपको दे देता हूँ। और भिखारी ने वो मुझे रोटी दे दी और मैंने उसको खा लिया। और आज मैं उस रोटी को खाकर इस हालत में आया कि मैं आपके पास पहुंच पाऊं। तो जब बेटे ने ऐसा कहा तो महिला के आंख में फिर से आंसू आ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह सदमे से आकर दीवार के पास टिक गई। और उसे वो जहरीली रोटी वाली बात याद आई और उसने कहा कि अगर आज मैंने वो जहरीली रोटी बनाकर खिड़की के पास रख दी होती तो उसे मेरा ही बेटा खा लेता और शायद मैं मेरे बेटे को हमेशा के लिए खो दी थी। तो फिर उसको उस फकीर की जो बात है वो समझ में आई कि जो आप बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है और जो आप अच्छा करते हैं वो पुनः लौट कर आता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये स्टोरी हमें क्या सीख देती है कि आप कभी भी अच्छा करना बंद ना करें, चाहे आपको अप्रिसिएशन मिले या ना मिले, हमेशा अच्छे करते रहें, क्योंकि आपके जो अच्छे कर्म होते हैं वो अवश्य ही फलदायी होते हैं। तो इसी प्रकार की मोटिवेटिंग और ज्ञानवर्धक स्टोरी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें लर्निंग विद किरण में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ईश्वर आपकी हमेशा देखभाल करें।